महाराष्ट्र के जालना जिले में हुई एक ऐसी वारदात जिसमें पत्नी और देवर ने मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर लाश को बोरे में बंद करके तालाब में फेंक दिया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि प्यार और विश्वासघात और लालच की है। और आज हम खोलेंगे वो राज जो एक बोरे में बंद थे। यह बात 10 नवंबर की थी। जालना जिले के निकल शिवार में सोमताना तालाब के पास 4 भाई जानवर लेकर निकले थे। तालाब के किनारे एक बड़ा सफेद प्लास्टिक का बोरा तैर रहा था। पहले सबको लगा चारा का बोरा होगा, लेकिन बोरे का एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ था और ऊपर पत्थर जैसा कुछ चीज रखी थी। कुछ देर बाद तेज बदबू आने लगी। 4 भाई घबरा जाते हैं और गांव वालों को बुला लेते हैं और फिर पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। कुछ ही देर बाद में बदनापुर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने बड़ी सावधानी से बोरा काटा और अंदर एक आदमी की लाश थी। चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ और शरीर के कई हिस्से सूज चुके थे और पोस्टमार्टम से यह साफ हो गया था कि यह सब लगभग 24 घंटे पुराना है। और फिर सबकी पहचान हुई गांव के ही 30 वर्ष के परमेश्वर के रूप में। गांव में खबर फैलते ही दहशत फैल गई, क्योंकि परमेश्वर एक सीधा साधा किसान था और उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। परमेश्वर की मौत की खबर घर पहुंची। घर में उसकी पत्नी मनीषा और उसका छोटा भाई ज्ञानेश्वर मौजूद थे। पुलिस पहले मृतका के पिता राम ताना के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि परमेश्वर रात को घर पर था और सुबह अचानक गायब हो गया। पुलिस को पहला शक पत्नी और देवर पर गया, क्योंकि वही दोनों आखिरी बार उसे जीवित देख रहे थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उनके जवाब भी एक दूसरे से अलग आ रहे थे। कभी मनीषा कहती वो रात को बाहर गए थे, तो कभी ज्ञानेश्वर कहता वो कमरे में ही सो रहा था। अब पुलिस को समय आ चुका था कि कुछ न कुछ कहानी कुछ और ही है। जब पुलिस ने दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ शुरू की तो उनके बयान भी अलग अलग आने लगे और कुछ घंटों बाद दोनों ने सारा सच उगल दिया था। सच यह था कि पत्नी मनीषा और देवर ज्ञानेश्वर के दोनों के बीच अवैध संबंध थे। यह रिश्ता कोई नया नहीं था। काफी समय से दोनों एक दूसरे के करीब थे। परमेश्वर को इसकी भनक थी, वो चुप रहता था, लेकिन मनीषा और ज्ञानेश्वर के लिए परमेश्वर उनके बीच सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। और फिर दोनों ने मिलकर हत्या का प्लान बनाया। 9 नवंबर की रात परमेश्वर खाना खाकर सो चुका था। कमरे में हल्की रोशनी और बाहर गहरा सन्नाटा। धीरे धीरे घर के अंदर कदमों की आवाज आई। यह आवाज थी ज्ञानेश्वर की। उसके हाथ में थी एक तेज कुल्हाड़ी। मनीषा कमरे में पहले से मौजूद थी। उसने अपने पति को गहरी नींद में देखा और बिना कोई दया दिखाए सिर हिलाकर इशारा कर दिया। अब ज्ञानेश्वर ने पीछे से जोरदार वार किया। कुल्हाड़ी सीधे सर पर लगी। परमेश्वर कराते हुए नीचे गिर पड़ा, लेकिन अभी भी उसकी मौत नहीं हुई थी। और फिर दूसरा बार और तीसरा बार। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो चुका था। मनीषा पास खड़ी सब देख रही थी और अपने पति के खून को बहता हुआ देख रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हुई। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था सपूत मिटाना। दोनों ने घर के ही चारे का बड़ा प्लास्टिक बोरा निकाला। परमेश्वर के शरीर को घसीट कर उसमें डाला। शरीर को मोड़ा, धक्का दिया क्योंकि बोरा छोटा था और लाश बड़ी थी। फिर उन्होंने बोरे में बड़े बड़े पत्थर भरे ताकि बोरा पानी में ऊपर ना आए। रस्सी से बोरे का मुंह कसकर बांध दिया। फिर रात के अंधेरे में बोरा उठाकर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बाला सोमताना तालाब ले गए। तालाब के किनारे दोनों ने बोरा पानी में धकेल दिया। बोरा कुछ सेकंड तैरता रहा और फिर धीरे धीरे अंदर समा गया। मनीषा और ज्ञानेश्वर को लगा अब कोई भी सच नहीं जान पाएगा। सुबह तालाब में पानी का बहाव ज्यादा था। जिस बोरे को रात में डुबाया गया था वह बहकर किनारे पर आ गया। अगर वह बोरा थोड़ी देर और पानी में रहता तो शायद लाश कभी नहीं मिलती। कहते हैं किस्मत कभी कभी सच सामने लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। पूरे सबूत मिलने के बाद बदनापुर पुलिस ने दोनों को, मनीषा और ज्ञानेश्वर को गिरफ्तार कर लिया
और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब दोनों पर हत्या का केस दर्ज है। परमेश्वर ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और छोटे भाई को अपना सहारा समझा, लेकिन उसी भरोसे की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कहते हैं रिश्ते भरोसे पर चलते हैं, लेकिन जब घर के अंदर ही विश्वास टूटा हो तो इंसान सबसे ज्यादा अकेला पड़ जाता है।